गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। मैंने 2.3 इसलिए लिखी क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम 2.3 शुरू करना है। तो 2.2 का जो मैंने कहा था क्वेश्चन करना सॉल्व करने के लिए, वो चेक भी कर लीजिएगा। सुमेलित कीजिए, यानी हमें मैच करना है। इसका फर्स्ट है 425 गुणा 136 और बराबर 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100 ये है। तो ये किस तरह से गुणा के उसमें लगाया गया है, तो आपको पता है कि इसको लगाया है वितरण। वितरण मतलब 136 का टुकड़े कर दिए, वितरण कर दिए, तो ये कहलाएगा योग पर गुणन का वितरण। क्या आंसर सही होगा इसका? योग पर गुणन का वितरण। ऐसे मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप सुन लिया कीजिए। क्वेश्चन डाला बराबर योग पर गुणन का वितरण बी 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। यहाँ पे क्या किया है, टुकड़े नहीं किए हैं लेकिन क्रम चेंज कर दिया। यहाँ 2 गुणा 49 फिर 50 था, यहाँ पहले 2 गुणा 50 फिर 49 कर दिया, यानी केवल क्रम चेंज कर दिया। तो यानी ये बोल रहा है सेकंड में, इसमें क्या आंसर होगा? गुणन की क्रम विनेयता। देखो योग तो भी गुणा है लेकिन गुणा में चेंज कर दिया क्रम, तो ये होगा गुणन की क्रम विनेयता। हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है थर्ड वाला। 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। देखो इसमें भी क्रम चेंज है, 80 और 2005 आ गया, यहाँ 80 फिर 20 आ गया, फिर आ गया 2005, यानी क्रम चेंज कर दिया। लेकिन ये गुणा ना होके क्या है, सब में प्लस का निशान है, यानी योग है। तो ये क्या हो जाएगा? योग की क्रम विनेयता। योग की क्रम विनेयता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो ये 7 था, लास्ट है। अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। ये बोल रहा है किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है, किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, मतलब इनमें कौन कौन से हैं जिनके द्वारा आंसर शून्य नहीं आएगा। जैसे a प्लस 0, तो क्या किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर शून्य आता है? नहीं, बल्कि वही संख्या आएगी, यानी इससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है, चाहे पहले आंसर लिख दो, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, यानी आंसर होगा नहीं। ठीक, बी 0 गुणा 0, इसका आंसर 0 आएगा, यानी इससे शून्य निरूपित होगा, यानी हाँ। सी 0/2, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर 0 ही आता है, और इसका मतलब है कि इसमें भी शून्य निरूपित होगा। हाँ, अगला है एक और डी 10 माइनस 10/2। अब आपको पता है 10 में से 10 गया तो 0, 0/2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो उत्तर 0 आएगा, और यानी कि इसमें शून्य निरूपित होगा, यानी हाँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, ठीक है, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों संख्या शून्य होनी चाहिए? क्या यदि दो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या एक या दोनों दो संख्या शून्य होनी चाहिए? तो क्या उनमें से एक या दोनों संख्या शून्य होनी चाहिए? कहने का मतलब बोल रहा है कि मान लो कोई दो संख्याएं हैं, उनमें से उनका आंसर शून्य है, तो क्या उनमें से एक शून्य या फिर दोनों शून्य होना चाहिए? तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ। उसको एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए देखो, दोनों संख्याएं जीरो होंगी तो आंसर जीरो आएगा, और अगर एक संख्या जीरो है और एक संख्या कोई भी है तो भी आंसर जीरो ही आएगा। दे दिया हमने उदाहरण के सहित पुष्टि। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए? तो क्या इनमें से एक या दोनों संख्या एक होनी चाहिए? ये तो बात सही है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक होता है, लेकिन उसमें दोनों संख्या नहीं होती। क्या आएगा उसमें? दोनों संख्याओं का एक होना जरूरी है, क्योंकि एक संख्या एक है तो जरूरी नहीं है कि गुणनफल एक आए। उसमें दोनों संख्याएं एक होनी चाहिए। जैसे देखो, एक गुणा एक, तो एक एक हम एक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सही है तो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे देखो 2 गुणा 1 करें तो इसका आंसर 1 कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। अगर एक एक रहेगा तो दूसरी संख्या तो कुछ और है, तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा। यानी काट के लिख दें कि ये कितना है, इसके बराबर ये 1 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? ये 2 एका 2, ठीक है। तो यानी ये नहीं है, लेकिन ये है। हो गया उदाहरण से समझ लिया। अगला देखो, यानी जब एक आंसर अगर आ रहा है दो संख्याओं को गुणा करने पर, तो इसका मतलब है दोनों संख्या ही एक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, वितरण विधि से ज्ञात करो।
वितरण विधि से ज्ञात करो। अब वितरण विधि के लिए देखो, ए 728 गुणा 101, एक सेकेंड, टुकड़े कर दो। 728 गुणा 101 के टुकड़े कर दो 100 प्लस 1। तो देखो 728 को 100 से गुणा करेंगे तो 728 और 2 जीरो लग जाएगी, प्लस 728 को 1 से गुणा करेंगे तो 728 और इनको जोड़ेंगे तो 8 2 हो गई, 7 और 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1 2 और 1 3 और 7 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं वितरण करके, यानी टुकड़े करके, जिससे आसानी से गुणा हो जाए, लंबा गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें। ऐसे देखो 5437 5437 गुणा 1001, ठीक है। तो ये हो गया 5437 गुणा 1001 के टुकड़े कर दो 1000 प्लस 1, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5437 में 3 जीरो लग जाएगी, और प्लस इसको 1 से गुणा करेंगे तो 5437 ऐसे कैसे आएगा। अब जरा देखो, इनको आप जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ये 3 जीरो के नीचे ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगी, यानी आ जाएगा 7 3 4। अब 7 और 5 12, हासिल 1 3 और 1 4 4 5, ये हो गई आपका बी। 2-3 क्वेश्चन करके बता रही हूँ मैं। सी देखो 824 गुणा 25, तो 824 गुणा 25 के टुकड़े कर दो 20 प्लस 5। अब या तो 20 प्लस 5 से कर दो, या फिर 10 प्लस 10 प्लस 5 कर दो, एक ही चीज़ हो जाएगी। हम 20 प्लस 5 से कर देते हैं, 20 से गुणा हो जाएगा सीधा। 20 से इसको किया तो 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 8 16, प्लस 5 को इसे 824 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 2 10 और 2 12, और 5 8 40 और 1 41। अब इसको जोड़ दो, 0 8 और 2 10 0, हासिल 1 5 और 1 6, और 6 4 10 की 0, हासिल 1 1 और 1 2। तो ये हो गया 20,600। अगला 2 क्वेश्चन जो है वो आप सेल्फ करेंगे अंदर, टुकड़े करके मैं आपको बता देती हूँ। इसका बी में है 4275 गुणा 125, तो इसका हो जाएगा 4275 गुणा, ब्रैकेट में कर दो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। अब देखो आराम से टुकड़े हो गए, चाहो तो 100 प्लस 20 प्लस 5 भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो। 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, तो हो गया ना 100 110 120 125। सबसे अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, पहले में 2 जीरो लगा दो, 7 5 2 जीरो, प्लस इससे करेंगे तो 1 जीरो, 4 2 7 5 जीरो, प्लस फिर वापस इससे करेंगे तो 1 जीरो, 4 2 7 5 जीरो, और प्लस 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, हासिल 2 5 7 35 और 2 37, हासिल 3 5 2 10 और 3 13, हासिल 1 5 चौक 20 और 1 21। अब आप इन सबको जोड़ दो, तो मुझे लगता है आप जोड़ तो पाएंगे, इसको 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 और इसको, ठीक है। देखो इकाई अंक में 5, दहाई में 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 के साथ हासिल की 1, तीसरी संख्या जोड़ो 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, हासिल की 2, चौथी संख्या जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 7 14, हासिल की 1, पांचवी संख्या जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 2 13, हासिल 1 4 और 1 5। ये हो गया आपका वितरण विधि से। अब एक क्वेश्चन ई बचा है, मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, कर ही देती हूँ। ई है 504
गुणा 35, या तो हम 500 प्लस 4 कर देते हैं, 35 गुणा 500 प्लस 4 कर दो, या फिर 30 प्लस 5 कर दो, या फिर 10 प्लस 10 प्लस 5 कर दो, ऐसे कर दो। 35 से इसको गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 5 25, 5 3 15 और 2 17, प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। अब जोड़ दो सीधा, 3 जीरो और सॉरी 1 जीरो, अगला 4, फिर अगला 5 और 1 6, और फिर हो गया 7 1। ये तो आप सीधे क्रम में लगा के भी जोड़ सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने डायरेक्ट जोड़ा था। एक क्वेश्चन 5 है, इसमें पैटर्न देखो, अध्ययन करो, प्रतिरूप देखो, है ना, और अगला आंसर देना है। तो प्रतिरूप में आप आंसर ये दे रखा है कि 1 इंटू 8 प्लस 1 बराबर 9। इसके अगले 2 चरण लिखने हैं, 1 इंटू 8 प्लस 1 बराबर 9, 12 इंटू 8 प्लस 2 बराबर 98। अगला है 123 इंटू 8 प्लस 3 बराबर हो गया 9 8 7। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 9 8 7 6, हो गया। अब 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 इजिकल टू हो जाएगा 9 8 7 6 5। 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 इजिकल टू 9 8 7 6 5 4, हो गया। ये 5 तक तो इसमें दे रखे हैं, 5 वाले अब अपन कर रहे हैं 9 8 7 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4, ठीक है। 4 प्लस 4 5 प्लस 5 में 5, और सॉरी यहाँ आएगा 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 तक, हो गया। अब इसका एक और पैटर्न लिख लो, 2 बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इजिकल टू 9 8 7 6 5 4 3। तो ये हो गया इस प्रतिरूप का, ठीक है। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।